मन सच्चा हो तो हर खुशी मिलती है। सच्चे मन से मांगिए तो इस धाम पे हर मनोकामना पूरी होती है। मुझे इस धाम पे आने पे बड़ा सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। मैं जब भी उलझा हुआ महसूस करता हूँ, कोई ऐसी समस्या सामने आ जाती है जिसका कोई समाधान हमें नहीं दिखता है, तो मैं इसी बाबा भुवनेश्वर नाथ धाम पे आ जाता हूँ। मंदिर परिसर में नंदी महाराज विराजमान हैं। श्रद्धालु आते हैं और अपनी बातें, अपनी इच्छाएं इनके कान में बोल कर जाते हैं। मैं यहाँ हमेशा आते रहता हूँ। बाकी दिनों की तुलना में रविवार और सोमवार को यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। रविवार के दिन तो मंदिर परिसर के बाहर मेला भी लगता है और यहीं पास में कुछ और भी देवी देवता विराजमान हैं, जहाँ पे भक्त आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। रामायण और महाभारत काल के बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि देकुली धाम का यह स्थल महाभारत कालीन राजा द्रौपद का गढ़ था। साथ ही द्रौपदी का स्वयंवर यही हुआ था जहां अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था। ये मंदिर परिसर में जाने का मुख्य द्वार है। यहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं। और मुख्य द्वार के ठीक सामने यहाँ पे एक तालाब है, पोखरा है, जहाँ पे भक्त स्नान करते हैं और यहीं से जल लेकर मंदिर में चढ़ाते हैं। मंदिर के चारों ओर हरियाली है और बिल्कुल शांत वातावरण है। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और मंदिर के सुविधाओं को और दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ेगा। यहीं पे फूल माला और पूजा सामग्री मिल जाती है। यहाँ के फूल विक्रेताओं के अंदर एक खास बात है, वो किसी से फूल के लिए पैसे का डिमांड नहीं करते हैं। आप जो भी भक्त जो भी अपने इच्छा से देते हैं वो रख लेते हैं। रविवार के दिन यहीं पर मेला लगता है और हम आपको फिर से मंदिर परिसर के अंदर लेकर चलते हैं और वहाँ की कुछ खास बातें हैं वो आपको बताते हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, इसलिए भीड़ थोड़ी कम है। वही अगर 1-2 घंटे बाद देखा जाए, 8 बजे 9 बजे के करीब में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हमारे कैमरामैन कुछ बता रहे हैं इस वृक्ष के बारे में, पहले उनकी सुन लेते हैं, फिर आपको हम इस मंदिर के बारे में कुछ और भी बातें बताते हैं। जो डाली है नई वाला सूखा हुआ, हाँ, पहले सिर्फ यही था। हाँ, और नीचे पूरा सूखा हुआ था। अच्छा, और ऊपर पत्ता निकला हुआ था। हाँ। हम कई बार देखे। अब जो है नीचे से निकल रहे। और ये बच्चा है जो हमेशा जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये मुझे चंदन लगाया करता है, और ये फिर देखा है तो मुझे चंदन लगाने आ गया है। तो पहले चंदन लगवा लेते हैं इससे, फिर आगे बात करते हैं। लगाना है छापने वाला, बीच में लगाना है। लगा तू बोला डिजाइन वाला, हम लोग कहेंगे डिजाइन वाला ना ही बुआ के पास है। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इस बैरिकेड का इस्तेमाल किया जाता है और भक्त फिर कतार में लगकर जल चढ़ाते हैं। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, कहा जाता है कि सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं ये बाहर का दीवार ही ईंट का है, बाकी जो अंदर का जो मंदिर है वो पूरे एक पत्थर को ही काट के बनाया गया है। और ये हनुमान मंदिर है। अभी हम हनुमान जी के दर्शन करके गए थे यहाँ पे, आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम करके ले लीजिए, थोड़ा आगे से भी आके ले सकते हैं। भक्त यहाँ आते हैं तो हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हनुमान जी तो अपने भक्तों के कष्ट दूर करते ही हैं, दुख दूर करते ही हैं। और ये मंदिर का एक दूसरा द्वार है। जब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर एग्जिट यहाँ से, एंट्री वहाँ से और एग्जिट यहाँ से मिलती है। अब हम आपको मंदिर के दूसरे द्वार से बाहर निकल कर दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ फूल की दुकानें दिखाई दे रही हैं। जो लोग इधर से एंट्री लेते होंगे वो यहीं से फूल लेकर जाते होंगे, फूल माला। और यहाँ एक मार्केट भी बना हुआ है। अभी तो सुबह का टाइम है इसलिए दुकानें सब बंद है। और यहाँ से ये रोड सीधे मेन हाईवे में मिल जाती है। और यहाँ के एक स्थानीय नागरिक हमें मिल गए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं।
यूट्यूबर। दुकान है क्या आपका? हम यहाँ के ब्राह्मण हैं। अच्छा, ब्राह्मण है। चलिए, देख रहे उधर काम चल रहा है। आता ही लेट मंदिर हो गया सरकारी। अच्छा, मंदिर हो गया सरकारी तो यहाँ टेंडर कोनो बात नहीं दिया गया, समझे। सरकार टेंडर दिए हुआ है और मंदिर को तोड़ करके बनाना है। लेकिन बनाना है तो मान लीजिए कि इस तरह बनाना है कि लोगों को आवागमन में या रहने में दिकदारी ना हो। क्या अब इस तरह बनाया जा रहा है कि अब जोड़ लीजिए कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करने आ रहा है तो सबको दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए यहाँ किसी तरह का एक भी शौचालय नहीं है, कोई भी लेडीज आती है तो शौचालय करने के लिए यहाँ रुक नहीं पा रही है। कहीं भी आप घूम करके देख लीजिए, पूरे देवकुली में आपको एक भी शौचालय नहीं मिलेगा। हाँ, कहते हैं कि सरकारी मंदिर हो गया हुआ है, यहाँ पब्लिक आता है तो गाड़ी पर से उतरता है, उसको हर जगह पैसा ही देना पड़ता है, बगैर पैसा का कोई काम ही नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसा, अगर पॉकेट में पैसा है तो ये मंदिर पे आइए, पॉकेट में पैसा नहीं है तो मंदिर पे मत आइए। यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ रख रखाव मतलब किसी तरह का यहाँ विधि व्यवस्था नहीं है। समझ गए, यहाँ किसी तरह का विधि व्यवस्था नहीं है। हर मंदिर पे चले जाइए, कोई मंदिर पर जितना पैसा नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा पैसा आपको यही लगता है। आप साइकिल से उतरिए, मोटरसाइकिल से उतरिए, उस समय से पैसा है तो यहाँ खड़ा होइए, नहीं है पैसा तो यहाँ मत रहिए। यहाँ सबसे बड़ा है गंदगी। ऊपर में आइएगा, पूजा पाठ कीजिएगा तो आपको पूजा का 151, 551, 1151, शादी कीजिएगा 2151 देना होगा, लेकिन आपको किसी तरह का विधि व्यवस्था नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी। देखो आपको पानी अच्छा ढंग का पीने के लिए नहीं मिलेगा। पोखरा का जाकर के स्थिति देख लीजिए, उसमें का जल महादेव पर चढ़ता है, उसके वो जल चढ़ाने लायक है। अपने हिंदू सभ्यता में कहा जाता है कि पोखरा कभी गंदगी नहीं होता है। अब पोखरा का क्या हाल है जाकर के देख लीजिए। पोखरा को बेच करके ऐसा हाल बना दिया गया है कि मान लीजिए कोई भी लेगा तो मछली पालने के लिए तो उसमें कुछ डालेगा। सही बात है, सही बात। अब बेचा अपना मंदिर का ट्रस्ट के द्वारा बेचा गया हुआ है। पोखरा में क्या फायदा है कि पता है कि मंदिर का पोखरा बेच करके इसमें का पैसा इसी में लगाएंगे, लेकिन जब इसमें का पैसा लगता तो क्या यहाँ के विधि व्यवस्था टाइट नहीं होता। यहाँ किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था नहीं है। तो ये मंदिर जो पहले था वो तो निजी हाथों में था। हाँ, निजी हाथों में था। अब सुनने में आ रहा है वहाँ पे बात किए थे आगे, जहाँ फूल जो लगाते हैं, फूल जो बेचते हैं, ये नाम के लिए सरकारी है, सब तो अभी वही लोग के हाथ में है। अच्छा, अभी भी उन्हीं लोग के हाथ में। हाँ, ये नाम के लिए कहता है कि सरकारी है, सरकारी है। सरकार का कोई भी आदमी यहाँ आता है क्या 2 रुपया का टैक्स काटने या देखने या किसी तरह का बात विचारा है? नहीं है। यहाँ सब उन्हीं के हाथ में है। टैक्स काटने नहीं आता है और फिर भी यहाँ पर पैसा वसूला जाता है, ये कौन होता है? यहाँ कहता है लोग कि सरकार हमको 10 गो टीम बना करके दिया हुआ है, हम लोग को अंदर में, हम लोग जो चाहेंगे वो होगा। यहाँ हर चीज़ में धांधली होता है। प्राइवेट है, ये आपको पता नहीं चलता। ये आपको देखने से पता नहीं चल रहा है कि यह मंदिर सरकारी है कि प्राइवेट है। सरकारी मंदिर का यही रख रखाव इसी तरह का विधि व्यवस्था होता है क्या? मंदिर कोई भी सरकार का या प्राइवेट नहीं होता है, मंदिर हर इंसान का होता है। उसमें मंदिर हर इंसान का होता है तो मंदिर में सिर्फ पैसा दिया जाता है। सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, बल्कि हम कचरा हम ही फेंकते हैं, सरकार नहीं फेंकती है। हम और आप कचरा फेंकते हैं तो आप तो कह रहे हैं कि हम पैसा लेते हैं इसके विधि व्यवस्था को टाइट करने के लिए। क्या विधि व्यवस्था टाइट है, जरा जाके देख लीजिए। जहाँ लोग ज्यादा आएंगे वहाँ थोड़ा बहुत कचरा होगा। ठीक है, ये बात सही है। नहीं, जो लोग ज्यादा आएंगे, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनको यहाँ व्यवस्था सही मिलना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अगर शिवहर जिला का नाम देखा जाए तो इसी मंदिर से जाना जाता है शिवहर जिला। यहाँ तो एक करिए, यहाँ जो देख रहे हैं बाबा भुवनेश्वर नाथ, इसका देवकुली नाम नहीं है, देवकुली। सब देवता का कुल यहीं से बांटा गया है। और यहाँ का विधि व्यवस्था आप देख लीजिए, आपको यहाँ 2 मिनट रहने का मन नहीं करेगा, इस तरह का विधि व्यवस्था है यहाँ। चलिए, इसमें सुधार हो। हम लोग भी शिवहर से ही है, तो वही ना कर रहे हैं। तो आप लोग आवाज उठाइए, शिवहर से है तो आप लोग आवाज उठाइए। मान लीजिए कि किसी भी चीज को, यह एक धरोहर है, शिवहर का एक सबसे बड़ा धरोहर है। अगर इसी का विधि व्यवस्था इस तरह से रहेगा तो क्या पब्लिक आ पाएगी यहाँ? आपको सबसे पहले मुद्दा है, आप कहते हैं कि सरकारी है, सरकारी है। क्या सरकारी? सरकार का यही विधि व्यवस्था होता है क्या? आप देख लीजिए घुमा करके, यहाँ किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था नहीं है। बस सिर्फ पॉकेट आए ना, कोई भी पैसा आए पॉकेट में जाए। मंदिर में अगर इसका 10 गंदगी सब भी दिखा दीजिए, आगे जो गंदगी है बाइक के पास है, उधर है, हर जगह का गंदगी आप घूम करके देख लीजिए ना। सरकार के होंगे ना, ट्रस्टी यह जिम्मेदारी किनकी है? हालांकि सफाई तो होना चाहिए। क्या ये जिम्मेदारी किनकी है? आप सिर्फ पैसे की बात मत कीजिए, यहाँ हर चीज़ का जिम्मेदारी भी तो आपका दायित्व बनता है। यहाँ किसी तरह का कोई दायित्व नहीं है। तो ये एक ब्राह्मण है जिनकी नाराज़गी है यहाँ के व्यवस्था को और साफ़ सफाई को लेकर। स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। जिन लोगों का आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो नाराज़गी तो होगी ही। पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। हम 2-3 साल पहले जब यहाँ आते थे तो और भी चीज़ बिल्कुल अलग था।
और अभी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और ये जो जगह जो आप देख रहे हैं ये मंदिर के गर्भगृह के बाहर है, ये परिक्रमा करने के लिए है। और जहाँ तक वो बाहर भाई साहब एक मिले थे जो सफाई की बात कर रहे थे, वो यही सब की बात हुई थी कि यहाँ पे सफाई कोई देख मतलब रख रखाव और सफाई के लिए यहाँ पे कोई उतना बढ़िया सुविधा नहीं है। और इस तरह से फिर हम मंदिर के बाहर निकल जाते हैं। और ये जो द्वार देख रहे हैं ये बाबा भुवनेश्वरनाथ स्थान से निकलने का द्वार है। देखिए कैसे भक्त भक्ति में लीन है, पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हम आपको वहाँ पर ले जाकर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की भक्ति में हमारे वजह से कोई बाधा उत्पन्न हो। और ये शिवहर सीतामढ़ी को जोड़ने वाली हाईवे है, स्टेट हाईवे। और इधर यहाँ शिवहर 5 किलोमीटर आगे है और इधर सीतामढ़ी से आना हो तो 20 किलोमीटर आगे सीतामढ़ी है। और ये जो मंदिर है ये बागमती के तट पे है। अभी हम आपको बागमती नदी के तट पे चल के दिखाएंगे। बागमती नदी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर से भी कम है। बहुत से श्रद्धालु नदी में भी स्नान करते हैं और वहाँ से ही जल लेकर आते हैं और यहाँ पे बाबा पे जल चढ़ाते हैं। और ये बागमती नदी पवित्र नदियों में से एक है। और यहाँ पे कुछ रहने और खाने की व्यवस्था है। जिनको और ज़्यादा सुविधा चाहिए तो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर शिवहर शहर है, वहाँ भी जाके ले सकते हैं। और ये हमारे सामने एक भक्त है जो दंड देते हुए मंदिर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे एक बांध आ गया और बांध से हम दाएं की तरफ नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ से नदी के तट पे पहुँच जाते हैं। ये रास्ता ये कच्ची सड़क है, ईंट की सोलिंग है क्योंकि यहाँ पर जब पानी का स्तर नदी का जब पानी का स्तर बढ़ता है तो इस पूरे एरिया में पानी भर जाता है। चलिए अभी नदी के किनारे पे चल के फिर देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। उनके लिए नहाने का व्यवस्था यहाँ बागमती नदी करती है। ये बात आगे चलना है, पानी हेले के पड़ता हो गए तो बाकी भी ऊपर से ले लेंगे। चलिए इसके आगे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती है। ये बागमती नदी है और इसी के तट पे देकुली धाम मंदिर है। नदी के ऊपर पुल बना हुआ है बागमती नदी के ऊपर और हम पुल के ऊपर चढ़ के अभी पानी ज़्यादा है इसलिए हम लोग पूरे किनारे तक नहीं जा पाए हैं, गाड़ी नहीं जा पाती वहाँ तक। अभी हम आपको पुल के ऊपर से दिखाएंगे इसका नज़ारा। तो इसका उपनाम डुब्बा पुल है। इसको डुब्बा पुल बोला जाता है, डुब्बा पुल इसको बोलते हैं। ये बागमती नदी नेपाल के काठमांडू से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और कोसी नदी में विलय हो जाता है इसका। ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। इस नदी के तट पर कई हिंदू मंदिर हैं। नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी नदी के तट पे है। और अब हम नदी के ऊपर पहुंच गए हैं। ये है बागमती नदी और दूसरी तरफ अगर दिखा रहा है तो ये देखिए ये नदी है। लगभग हाँ, इस पुल का निर्माण इधर 2004-05 में लगभग ये 20 साल पहले हुआ है, 15-20 साल पहले। उससे पहले भी हम यहाँ आया करते थे तो नाव से इसको पार करते थे। आप शिव भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं तो आपको ज़रूर इस मंदिर पे एक बार आना चाहिए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है,
कहा जाता है कि जब राम जी की बारात जा रही थी अयोध्या से जनकपुर, तो यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकी थी। उधर से जब सीता माता की डोली आ रही थी तो डोली भी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकी थी। और महाभारत में जब पांचों पांडव जो लाक्षागिरी का जो घटना है, जहाँ पे पांचों पांडव सुरंग से निकलकर अपनी जान बचाए थे, वो घटना भी यहीं पे हुई थी। तो आप एक बार ज़रूर आइए, बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।